और जॉइंट पेन की यदि हम बात करें तो जॉइंट पेन इज मोस्ट डिस्कम्फर्ट प्रॉब्लम इन अ ह्यूमन बॉडी, राइट। यदि आपके किसी भी जोड़ों में दर्द है तो वो सबसे ज्यादा आपके लिए एक पेनफुल, एक डिस्कम्फर्ट एरिया बन जाता है, जिसमें आपके हैंड्स, आपके फीट, हिप, नीज, स्पाइन, ये सब चीजें आपके लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यदि इनमें से किसी चीजों में दर्द शुरू हो जाता है, दैट विल बी अगेन अ बिग पेन। सो हमें इस पेन के यदि समझना है तो हमें ये समझना होगा कि इस पेन का रीजन क्या है, राइट। अक्सर एक एज के बाद बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स बात करते हैं कि हमारे, जब हम सुबह बेड से उठते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में स्टिफनेस होती है, जब हम पैर जमीन पे रखते हैं तो हमारी एड़ियों में दर्द होता है, जब हम लोग किसी हैवी वेट को उठाते हैं तो हमारे शोल्डर्स में पेन होता है। क्या आप जानते हैं कि ये सब चीजें विद एज प्रॉब्लम है? तो लेट मी करेक्ट यू, ये सब चीजें एज रिलेटेड नहीं है, ये अर्ली एजिंग में भी आज के समय में देखा जा रहा है। और ये सब एक्टिविटीज आपके पेन को और ज्यादा वर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को उतना रिड्यूस कर देते हैं, राइट। सो यदि हम ये जॉइंट पेन की कॉन्सेप्ट को समझ लें कि जॉइंट पेन किस वजह से होता है, तो इसका ट्रीटमेंट, इसका सॉल्यूशन बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच के साथ किया जा सकता है। अनदर पार्ट जॉइंट पेन के साथ, कि मेजरली ये जॉइंट पेन होता किस वजह से, ये एक सेकेंड रीजन है जो हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अपने आप की बात करें या हम किसी क्लाइंट की बात करें, और क्लाइंट से मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्पेक्ट्स की, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि जब आप किसी से प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जब आप किसी से ब्रांड के बारे में बात करें, तो उससे पहले आपको अपने कंज्यूमर की, आपको अपने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है कि वो किस तरीके के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से वो पास कर रहे हैं। यदि आप उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन आपकी जो सॉल्यूशन अप्रोच होगी, आपकी जो सेलिंग अप्रोच होगी, वो उतनी ही स्ट्रांग होगी, राइट। सो लाइक फॉर एग्जांपल, यदि हमने किसी को जॉइंट पेन के बारे में बात करनी है, तो इट्स नॉट अबाउट कि आप उनसे सीधा सवाल पूछेंगे कि आप कैल्शियम कितना लेते हैं। डेफिनेटली आपका ये सवाल रहेगा कि आप कैल्शियम कितना लेते हैं। वहीं आपको ये रखना बहुत जरूरी है, ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपके जॉइंट पेन के और भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। माइट भी आप आपकी मेडिकल कुछ कंडीशन ऐसी हो, लाइक फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, आपको वेट आपका ज्यादा हो, आपकी हेल्थ इश्यूज हो, आपको कुछ और, आपको कोई इंजरी हुई हो वहां पर, तो ये सारी चीजें आपको अपने क्लाइंट से और अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, राइट। सो यहाँ पे दो केसेस को मैं डिनोट कर रहा हूँ। एक जो हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, सो फॉर देम आई एम हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि आपको यदि कोई भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अपनी नीड आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है। और सेकंड पार्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ हमारे प्रोस्पेक्ट्स के लिए। जो हमारे एडीएस पार्टनर्स अपने प्रोस्पेक्ट्स से जब बात करते हैं, तो उन्हें आपको नीड आइडेंटिफाई करवाना बहुत जरूरी है। देन कम्स द चैलेंजेस। जैसे हमने अर्थराइटिस एक बहुत कॉमन जॉइंट पेन चैलेंज उठाया, तो अर्थराइटिस भी दो प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस यदि आप देखें तो ये बेसिकली एक कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस है, जो कि विद टाइम, जब कार्टिलेज और जो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो वियर एंड टियर होना उनका शुरू हो जाता है, और ये हमें फर्दर लेके जाता है जो हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस और जॉइंट्स पेन होने की वजह से। और ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एक स्लो मूव प्रोसेस है। यदि आप किसी अर्थराइटिस पेशेंट से बात करेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आया कि वो पूरा साल उनको वो पेन नहीं होगा। वो पेन उनको या तो विद चेंज इन वेदर होगा, या फिर उनको कोई एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में होगा, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस, अक्सर लोग इस पे काम नहीं करते। तो हमें इस चैलेंज को, इस इशू को समझना बहुत जरूरी है कि अर्थराइटिस यदि किसी को प्रॉब्लम है तो उसका मेन कॉज क्या है। Then comes rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is again a big chronic disease, right? और ये यंगस्टर्स में तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, विमेन में बहुत कॉमनली देखा जाता है, जिसमें स्वेलिंग और जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स में, जहां पर हमारे जो जॉइंट्स हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, स्पेशली द फिंगर एरिया, द रिस्ट एरिया। ये एक बहुत ही पेनफुल सेगमेंट रहता है, और इसमें इन्फ्लामेशन एक कॉमन चैलेंज हम देखते हैं। देन कम्स अदर हेल्थ चैलेंजेस, बट मोस्ट कॉमनली मैं यहाँ पर अर्थराइटिस को ही फोकस करता हूँ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन हेल्थ चैलेंज जो कि आज के टाइम में यंगस्टर्स हो, एक मिडिल एज पर्सन हो, सबको देखा जा रहा है। सो ऐसे में
what is the solution we can provide them? The best solution is आपको उनकी हेल्थ काउंसलिंग करना। यदि किसी पर्सन को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज है कि उनको उनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना, उनकी डाइट को थोड़ा चेंज करना। और डाइट में भी यदि उनको ओबेसिटी है तो उनकी ओबेसिटी पे काम करना, साइड बाय साइड उनकी बोन हेल्थ पे काम करना, देन उनकी मसल हेल्थ पे काम करना। यदि उनको हेरिडिटी से प्रॉब्लम है तो उनकी हेरिडिटी में आइडेंटिफाई करना कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, फिजिकल एक्टिविटी पे काम करवाना, देन उसके बाद उनको साइड बाय साइड न्यूट्रिशनल गाइडेंस देना। तो ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आप अपने क्लाइंट के साथ जब बात करेंगे यू विल अंडरस्टैंड मोर। बट माय पॉइंट फ्रॉम हियर इज कि आपको एक होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। बिकॉज यदि आप किसी को जस्ट एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में जाएंगे तो डेफिनेटली दैट पर्सन माइट थिंक कि अच्छा मैंने प्रोडक्ट ले लिया, मुझे रिजल्ट्स कब मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी ओबीस पर्सन को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा आप ये वाला शेक पीना शुरू कर दे, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भटूरे चने खा रहा है, दोपहर को वो गार्लिक ब्रेड खा रहा है, शाम को वो पिज्जा खा रहा है, रात को वो बटर चिकन खा रहा है, एंड अगेन ही और शी माइट हैविंग सम शेक्स ऑफ अदर ब्रांड्स और एनी ऑफ द पर्टिकुलर डाइट प्लान्स। तो वो नहीं होने वाला। Most important part again I'm saying is to give them the right consultation. Right consultations come with right knowledge, और right knowledge के लिए हम आपकी हमेशा सपोर्ट करते हैं। और right knowledge आप अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लाइक गूगल, इंस्टाग्राम, कहीं से भी आप वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। बट आपका जो क्लाइंट है उसे आपको आइडेंटिफाई करवा के राइट नॉलेज देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है अबाउट द प्रोडक्ट पार्ट, कि हाउ न्यूट्रिलाइट सप्लीमेंट्स हेल्प देम टू लिव हेल्थियर लाइफ। और उसमें जो हमारी जॉइंट हेल्थ रेंज है उसमें ग्लूकोसामाइन एचसीएल विद बॉसफेलिया, कैलमैक डी प्लस, सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल एंड विटामिन डी प्लस, ये चार सप्लीमेंट्स आपको बहुत अच्छे से मदद करते हैं आपके जॉइंट हेल्थ के लिए और आपकी बोन हेल्थ के लिए। वन बाय वन सो दैट आप उसको और बेटर तरीके से काम समझें। तो देखिए अब ये सेगमेंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। एक सेगमेंट है जहां पर जिसे हेल्थ चैलेंज है, एक सेगमेंट है जो कि अवेयर है और उसे अपनी रिक्वायरमेंट पता है कि बोन्स में कितनी रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट है। और एक सेगमेंट है जिन्हें एजुकेट करने की आपको बहुत जरूरत है, और वो है आपका एथलीट सेगमेंट। क्योंकि एथलीट सेगमेंट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर जॉइंट पेन बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है। तो उनके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं, उन सभी एज ग्रुप के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं, उसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट आता है वो आता है ग्लूकोसामाइन एचसीएल बॉसफेलिया। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके जॉइंट्स को बेटर करने में, आपकी जॉइंट्स की कार्टिलेज को बेटर करने में, आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को बेटर करने में मदद करता है। इसके टॉप इंग्रेडिएंट्स ग्लूकोसामाइन एचसीएल, बॉसफेलिया, ब्रोमेलियन, एसरोला कंसंट्रेट, सिट्रस, बायोफ्लोनोइड, ये ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि आपके जॉइंट हेल्थ को अच्छे से सपोर्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन देखा जाए तो हमारे हर सप्लीमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो सप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन में आपको एक ना सिर्फ जॉइंट पेन को बट ऑल्सो आपको ओवरऑल वेलबींग में भी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके ग्लूकोसामाइन प्रोडक्ट की बात करी, इसमें जो ग्लूकोसामाइन एचसीएल है ये सपोर्ट करता है आपके नॉर्मल जॉइंट फंक्शनिंग में एज वेल एज आपकी मोबिलिटी में, आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट में, बोन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग में ग्लूकोसामाइन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वेयर एज जो बॉसफेलिया इंग्रेडिएंट है वो सपोर्ट करता है आपके कनेक्टिंग टिश्यूज को। बिकॉज यदि आप अर्थराइटिस पेशेंट की बात करें या किसी को फैमिली हेरिडिटी है अर्थराइटिस की, तो आप उनकी देखें तो उनकी कनेक्टिव टिश्यूज में कई बार सेंसेशंस देखने को मिलती है, कई बार बैक में पेन होती है, कई कई जगहों पे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पेन होती है। सो दीज आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस। तो ऐसे में आप उन्हें यदि ग्लूकोसामाइन एचसीएल और बॉसफेलिया की डोज सजेस्ट करते हैं, सो दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर देम to live a better healthier life. Then comes the second product, वो आता है Calmac D plus. Calmac D plus itself a product जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, जिंक है एंड मैग्नीज है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट है जो कि आपको मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल यदि आप मार्केट में कोई भी कैल्शियम लेते हैं, अक्सर आपको कैल्शियम में विटामिन डी का सोर्स नहीं मिलेगा, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो
जो बहुत लोगों के माइंड में एक थॉट अर्ली बिल्डअप हो जाता है कि अच्छा हम कैल्शियम लेंगे तो हमें कहीं स्टोन की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजों को आपका ब्रेक करने में मदद करता है हमारा सप्लीमेंट, दैट इज विद द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन डी एंड जिंक, राइट। इसमें कैल्शियम है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम है, जो कि सी वुड से हमने लिया गया है, एल्गाई सोर्स है इसका कैल्शियम का। विटामिन डी की बात करें तो इसमें विटामिन डी इसलिए ऐड किया गया ताकि आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़े, आप जो बॉडी में कैल्शियम ऐड कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो। मैग्नीज आपकी बोन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग में मदद करता है, और जिंक जो है इसमें वो आपको प्रोवाइड करता है बोन ग्रोथ एंड मेच्योर होने में बोन की। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी बोन हेल्थ में मदद करते हैं। और यदि आपने अपना हाल ही में बीएमडी टेस्ट करवाया है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवाया है, तो आपको ये जरूर पता होगा कि यदि आपका टी स्कोर नेगेटिव में है, -1, -2, -1.8 इस रेंज में है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। सो इट्स अ राइट टाइम, बिल्कुल सही समय है अपनी बोन्स को बेटर करने का। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर आपको काम करें, और रेगुलर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन आपको मदद करेगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सप्लीमेंट है वो है विटामिन डी प्लस। विटामिन डी प्लस अगेन और सप्लीमेंट विद द राइट इंग्रेडिएंट एंड राइट सोर्स। विटामिन डी प्लस की बात करें, इसमें 1900 आयु है विटामिन डी की। हम जब भी अपना विटामिन डी टेस्ट करवाते हैं तो आज के टाइम में तो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर फेसिंग विटामिन डी इश्यूज। विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी देखी जा रही है, 30 से बिलो स्कोर आता है विटामिन डी का हमारी बॉडी में। अगेन ये एक बहुत ही बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अर्लियर एजेस में, पहले के हमारा सन का एक्सपोजर बहुत हाई होता था, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी की मात्रा सही पाई जाती थी। बट आज के टाइम में हमारा डाइट कुछ इस प्रकार का हो गया, हमारा सन एक्सपोजर खत्म हो गया, जिसकी वजह से विटामिन डी हमारी बॉडी में कम होता जा रहा है। एंड विटामिन डी इज अगेन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। यदि आप अपने फूड से भी कैल्शियम ले रहे हैं तो उसमें भी विटामिन डी यदि आप लेते हैं तो आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में डिफरेंटली विटामिन डी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस प्रोडक्ट में आपको 1900 IU ऑफ विटामिन डी मिल रहा है। इसमें आपको विटामिन K2 मिल रहा है 20 mcg, एंड ऑल्सो इसमें पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ लाइकोराइस एंड क्यूरसिटीन है। ये एक पेटेंटेड कंटेंट है जो कि आपको सिर्फ विटामिन डी प्लस में ही मिलेगा, और भी किसी आपको सप्लीमेंट में ये कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट, और आप अपने डॉक्टर से भी सजेस्ट पूछ सकते हैं कि आप कोई विटामिन डी प्लस ले रहे हैं जिसमें D3 है, K2 है एंड क्यूरसिटीन है, तो डॉक्टर्स विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू हैव इट, बिकॉज ये एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन है टू प्रोवाइड राइट क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी आपको अपनी डेली रूटीन में। देन कम्स द फोर्थ सप्लीमेंट विच इज ओमेगा, राइट।